क्या कैसे कैसे बना संविधान, कितने दिन में लगा उसको। तो 3 लोगों को हमने बताया, 3 करके 3 लोगों को लिखने में योगदान, BN राव और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कमेटी और प्रेम बिहारी नारायण राय दादा। पेंटिंग में 2 का नाम रामकिशोर एक तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, और उनके दादा का नाम था राम प्रसाद सक्सेना। सारे राम भगवानों के नाम पर है। फिर मैंने आपको बताया था भाग 3 जहां फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या आती हुई फोटो भी बनी हुई है, ऐसे भी प्रारूप है। और इस भारत माँ के संविधान की यदि मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। आपने ये भी देखा, कई बार ये बोला जाता है इस देश का असली जो नाम है, संविधान में क्या लिखा हुआ, एक सेंटेंस लिखो, क्या लिखा हुआ, इंडिया दैट इज भारत। यानी इस भारत मां को दोनों नाम से जाना जाता है, इंडिया से भी और भारत से भी। ये जो हिंदुस्तान है, हिंद है, ये पहले के नाम है। भारत मां की वजह से 10 नाम से जाने जाते हैं। कितने? 10 नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा जब पूजा होती, भारत खंडी, जम्मू द्वीपे, आर्यव्रत, ये भारत मां के नाम थे, बहुत पहले के नाम। यदि उनके नामों की बात करूं तो इनके जम्बूद्वीप, भारत खंड, हेमवर्ष और अजनाब वर्ष भी इसका नाम था, बहुत पुराना। और आर्यव्रत, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया, इन नामों से भारत मां को जाना जाता है। 10 लगभग नाम है पहले से लेकर आज तक। और यदि आप प्राचीन काल में जाएंगे 5000 वर्ष पूर्व, तब इसके अलग अलग नाम थे। हमने पूर्व इसका श्रवण किया था। आज जो हम मेन आपको बता रहे, 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान को बनने में लगा था। 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। और जो ये तिरंगा था, इस तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था और संविधान बन के तैयार का हुआ था। जैसे आप बराबर बता रहे थे, 26 नवंबर 1949, और कल वो डेट आने वाली है, कल समापन दिवस भी है। इसीलिए ये हमने ये कथा का जो आयोजन रखा है। और कब सौंपा गया था संविधान लिखने के लिए? उसके 15 दिन बाद, 29 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, और 29 को सौंप दिया गया समिति को लिखने के लिए। और इसमें जब तैयार हो गया था, जिस दिन संविधान बना था, 395 आर्टिकल बारीक में यदि आप देखेंगे, और लगभग 8 सूची और 22 भाग थे। वर्तमान में आर्टिकल तो वही रहेगा नंबर 395, लेकिन बीच में A, B, C, D का खाग ऐसे ऐड करके लगभग 475 अभी अनुच्छेद हैं आर्टिकल। और 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स। शेड्यूल के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। 12 शेड्यूल, जैसे 12 कमरे हैं अलग अलग, उनमें क्या चीजें हैं उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे आप। और यदि आपसे कोई पूछते हैं मॉरल जो ड्यूटीज है हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज या मॉरल ड्यूटी, दीज आर 11। और जब 1976 42 अमेंडमेंट जब आया था ये बनने के लिए, तब 8 रिकमेंड किया गया था, 10 लिखे गए थे, अभी 11 हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि संविधान जब बना था तो उन्होंने बोला भाई कुछ ऐसे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लोगों को दे दो कि इसका कोई भी हनन न करे और सबको न्याय मिले। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो 7 बने थे उस टाइम, अब 6 रह गए। संपत्ति का अधिकार हट गया है, यानी शिफ्ट कर दिया गया उसको। 300A 44 अमेंडमेंट 1978 में अमेंडमेंट लाया गया, और 300A में लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है ये। और जो फिर देखा गया कि ठीक है भैया, आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, आपको मूल अधिकार, मौलिक अधिकार दिए जा रहे, तो कुछ कर्तव्य भी फिक्स किए गए कि आपका कोई फर्ज बनता है देश के प्रति, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। जो 11 ड्यूटी आपको फिक्स की गई है। और कुछ ड्यूटियां जो आप DPSP पढ़ते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य को बताया गया है कि जो मेरी भारत माँ का जो जहां आप रहने वाले हैं, स्टेट का मतलब राज्यों को बोला गया है
पहले 16 इनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, अब जो है 21 के लगभग ऐसे पॉइंट दिए गए कि जो गरीब है उसको आप खेती करने के लिए रुपया पैसे दें, जिसके पास कम खेती है उसको और खेती दिया जाए। यही उसमें राज्य को ड्यूटी दिया गया। जातिवाद जहां ज्यादा है उसको समाप्त करने के लिए उनको नौकरी दो, जॉब, जो गरीब है उसको जॉब दो, टाइम से लोगों को शिक्षा मिले, और 14 ईयर्स तक का जो बच्चा है उसको स्कूल भेजने के लिए फिर स्कूल खोले जाए। आप देख रहे गांव में स्कूल खोले, सरकार ने 3 बच्चे पढ़ा रहे, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स है। 14 तक शिक्षा देना और 18 उम्र तक, 18 साल तक पूरी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की उनको शिक्षा देना, और 18 साल से अब वोट देनी भी चालू हो गई, पहले 21 साल था, घटा दिया गया। यही कारण है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है परिवर्तन किया जाता है। आइए इसके बाद हम आपका कार्यक्रम चलाएंगे। 29 अगस्त को भी जब संविधान सौंपा गया था तो 7 समिति बनाई गई थी और उसके बाद चालू हो गया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कितने लोगों ने साइन किए थे संविधान के ऊपर, 284 लोगों ने साइन किए थे, और उसमें कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। एक और आप दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जानते हैं आप क्या था? नोबेल पुरस्कार। उसका जिसके नाम पे ये दिया जाता है, और अभी तक 962 बार के लगभग दिया जा चुका है। महिलाओं की 64 महिलाओं को मिला है, और भारत रत्न सबसे बड़ा जो भारत का है अभी तक 53 बार दिया जा चुका है। 5, ये आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा, मात्र 5 महिलाएं थी। अच्छा, जो सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार था, ब्रीफ उसकी स्टोरी आपको पता है? कौन जानता है? एक अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनके नाम पर ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वो बेचारे बहुत गरीब थे, तो उन्होंने डायनामाइट बनाया था, और एक बार अखबार में उनका भाई मर गए थे तो अखबार में आ गया था, यानी मौत के सौदागर की मौत। ये हेडिंग जब उन्होंने देखी तो उनको लगा यार, मतलब लोग मुझे दुनिया इसी नाम से जानेंगे कि मौत के सौदागर की मौत। मतलब उन्होंने डायनामाइट बनाया था, रोड बनाना, सड़कों से